राध्या की आंखों में आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे के टूटने के थे जिसे उसने इस घर की नींद समझ लिया था। उसने अपने कांपते होठों को भींचा और घारी मन से प्रथम की ओर देखा। दोस्तों, राध्या के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम जी, मैंने इस घर में सिर्फ रिश्ते निभाने की कोशिश की, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी से सबको तकलीफ हो रही है तो अब रुकना सही नहीं। उसकी आवाज़ में कोई शिकवा नहीं था, बस थकान थी। थकान हर बार खुद को साबित करने की। वो जैसे ही मुड़ी, उसकी साड़ी का पल्लू अचानक प्रथम के कंगन में उलझ गया। एक पल के लिए समय थम सा गया। राध्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा, शायद यही वो पल है जब प्रथम उसे रोक लेंगे। शायद आज वो पूछेंगे, राध्या, सच क्या है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रथम ने बिना पीछे देखे झुंझलाहट में हाथ झटक दिया। पल्लू तो छूट गया, लेकिन राध्या का दिल जैसे वहीं उलझ कर रह गया। वो झटका इतना तेज नहीं था, मगर उसका असर सीधा आत्मा पर पड़ा। राध्या को लगा जैसे उसे इस घर से नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी से धक्का दिया जा रहा हो। वो चुपचाप बाहर की ओर बढ़ी। कदम भारी थे, सांसें बोझिल। तभी पीछे वाले कमरे से मशीन की आवाज़ बदली। बीप बीप। राध्या ठिठक गई। उसका दिल बुरी तरह घबरा उठा। रजनी दी, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। सारे अपमान, सारे इल्जाम भूलकर वो पलट गई। ममता उसे खींच लाई। वो रजनी के बेड के पास पहुंची, धीरे से उसका हाथ थामा। दी, मैं जा रही हूं, पर आप ठीक हो जाइए। इतना कहते ही दादी माँ गुस्से से आगे बढ़ीं। उन्होंने झटके से राध्या का हाथ खींच लिया। दूर हटो, मेरी बेटी के पास आने का तुम्हें कोई हक नहीं। उनकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। राध्या का सिर शर्म से झुक गया। वो चुपचाप पीछे हटने लगी ही थी कि अचानक रजनी की उंगलियां हिलने लगी। सबकी सांस अटक गई। अगले ही पल रजनी ने राध्या की कलाई कसकर पकड़ ली, इतनी मजबूती से जैसे उसे जाने ही नहीं देना चाहती हो। इसे मत हटाओ, कमजोर मगर साफ आवाज गूंजी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। निहारिका और दादी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। रजनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र राध्या पर गई। तुम यहीं रहो। प्रथम और पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। रजनी ने सबको अपने पास बुलाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, मगर शब्दों में ताकत थी। अब बहुत हो गया। जिस सच को दबाया गया, आज वही बोलेगा। फिर उसने एक एक कर सारी साजिशों का पर्दाफाश किया। कैसे झूठे सबूत बनाए गए, कैसे राध्या को फंसाया गया, कैसे हर हादसे का इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया गया। हर शब्द के साथ निहारिका की सांसें तेज होती गईं। दादी माँ की आंखों में डर साफ झलकने लगा। प्रथम का सिर झुकता चला जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिसे वो दोषी मान बैठा था, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। रजनी की बात खत्म होते ही पूरे कमरे में मातम सा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। प्रथम धीरे धीरे राध्या की ओर बढ़ा। हर कदम उसके लिए बोझ बन गया था। उसने राध्या के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे आंसुओं पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हारे साफ दिल से ज्यादा अफवाहों को सच मान लिया। राध्या की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं थे। रजनी ने राध्या का हाथ थामकर उसे प्रथम की ओर बढ़ाया। ये लड़की इस घर की लाज भी है और इसकी ढाल भी। अब इसे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। प्रथम ने कांपते हाथों से राध्या के आंसू पोंछे। वही साड़ी का पल्लू जिसे कुछ देर पहले झटक दिया गया था, अब उसी कंगन के पास था, लेकिन इस बार उसे थामने के लिए। मित्तल भवन जो कल तक साजिशों का गवाह था, आज सच, पश्चाताप और नई शुरुआत का गवाह बन चुका था। राध्या का खोया हुआ सम्मान आज वापस लौट आया था, पूरी इज्जत के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अपडेट आपसे मिस ना हो। राध्या के सपोर्ट के लिए कमेंट में ई स्पोर्ट राध्या जरूर लिखें।